नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र साहू। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एकता न्यूज़। जी हां, आज हम पहुंच चुके हैं ग्यासपुरा के पास, जहां पर लॉकडाउन के लंबे समय बाद आज फिर से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग शुरू हुआ है। हमारे को बहुत खुशी है कि हमारे गुरुजी का सत्संग फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ। काफ़ी गैप पड़ गया कितनी देर के बाद, इसलिए हमको बहुत खुशी है। ये सत्संग अध्यात्म ज्ञान का प्रचार माध्यम जहाँ माना जाता है, अध्यात्म मार्ग का जो विचार दिया जाता है उसको सत्संग कहते हैं। और वो सच्चा हो, शास्त्र अनुकूल हो, प्रमाणित हो, उसको सत्संग कहते हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दया करी है अपने बच्चों पे कि मतलब परमात्मा की अमृतमयी वाणी है जो लॉकडाउन के बाद अब फिर स्टार्ट हुई है, और सभी भक्त भाई बहन यहाँ पे वाणी का लाभ उठाने के लिए पहुँचे। अभी तक जितना भी ज्ञान सुना था वो अज्ञान था, जब तक हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जैसे अन्य भी साथ संत, आचार्य, मंडलेश्वर, गुरुजन सत्संग करते हैं, श्रद्धालु वहां जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, और वो उनके विचारों को सत्संग मानते हैं। लेकिन वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है। वो केवल दंत कथा, लोकवेद और शास्त्र विरुद्ध प्रचार करते हैं। वो सत्संग नहीं है। पहले जिले में मानसिक सत्संग एक ही स्थान पर होता था, जबकि बताया जा रहा है कि अब अलग अलग स्थानों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये बोलेंगे कि हमारे गुरुजी की संगत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पूरे हम लुधियाने में बहुत ज़्यादा संगत होती, इस वजह से एक जगह इकट्ठा होना बहुत मतलब कि मुश्किल है। इसलिए एरिया वाइज जगह जगह कितनी जगह पर पूरे लुधियाने में सत्संग हो रहे हैं। संगत को बांट कर किया जा रहा है एरिया वाइज। सरकार के नियमों को समझते हुए थोड़ा उसको भी कंट्रोल करने के लिए तो अलग अलग एरिया के वाइज बांटा गया है, और इससे स्थिति भी कंट्रोल में रहेगी और व्यवस्था भी बढ़िया से। पहले जिले में मानसिक सत्संग एक ही स्थान पर होता था, जबकि बताया जा रहा है कि अब अलग अलग स्थानों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये बोलेंगे कि हमारे गुरुजी की संगत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पूरे हम लुधियाने में बहुत ज़्यादा संगत होती, इस वजह से एक जगह इकट्ठा होना बहुत मतलब कि मुश्किल है। इसलिए एरिया वाइज जगह जगह कितनी जगह पर पूरे लुधियाने में सत्संग हो रहे हैं। संगत को बांट कर किया जा रहा है एरिया वाइज। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब सरकार के नियमों को समझते हुए थोड़ा उसको भी कंट्रोल करने के लिए तो अलग अलग एरिया के वाइज बांटा गया है, और इससे स्थिति भी कंट्रोल में रहेगी और व्यवस्था भी बढ़िया से। सत्संग का क्या अर्थ होता है? सीधी सी बात है, जहाँ पर सत्य का साथ हो, सत्य का आधार हो, उसको सत्संग कहते हाल हैं। ही में संत रामपाल जी और उनके 4 अनुयायी जो कि डिस्पेंसरी केस में 6.5 साल बाद बाइज्जत बरी हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, सच ने तो सामने आना ही है एक दिन। और जैसे पहले हमारे गुरुजी कितने केसों में बरी हुए हैं, अभी इस केस में भी बरी हो गए डिस्पेंसरी में, क्योंकि जो उन्होंने प्रशासन ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि भाई मेडिसिन उसमें मिली। सोचो कि उसमें जहाँ पे इतनी संगत होगी पर मेडिसिन तो रखनी पड़ेगी, तो ये कोई गुनाह नहीं है। कोर्ट ने बोला है कि मेडिसिन रखना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए हमें न्यायपालिका पूरा विश्वास है कि हम ऐसे ही बरी होते जाएंगे। अब हमारे 1-2 केस रहेंगे, उसमें से भी गुरुजी की दया होगी तो हम बरी ही होंगे। देखो, सच्चाई तो ऊपर आनी है जी, ठीक है। सच ज़्यादा देर दबाया नहीं जा सकता। तो परमात्मा है जो वो बिल्कुल निर्दोष है, संत रामपाल जी महाराज। और अभी आप देख ही रहे हो सारे कि सच्चाई धीरे धीरे ऊपर आ रही है। वो सभी केसों में बरी हो रहे हैं, और पुलिस के पास कोई ऐसा पक्का कोई प्रूफ नहीं है कि जो उनको साबित कर सके। कोई देशद्रोह का मुकदमा लगाया है, कोई ऐसे मतलब उनके पास कोई सबूत नहीं है कि जिनके आधार पर उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा लगाया है। और डिस्पेंसरी के केस में अभी संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी बरी हुए हैं, तो सरकार ने ये बोला है कि वहाँ की हाई कोर्ट ने ये बोला हरियाणा की
कि अकेली दवाइयों के आधार पे जो मतलब ऐसे केस साबित नहीं हो सकते, क्योंकि प्रूफ नहीं है कोई उनके पास। सच्चाई ये है कि संत रामपाल जी महाराज एक नया समाज सिरज रहे हैं जो बुराइयों से दूर है, जो नशे से दूर है, जो दहेज रहता है, ऐसे समाज की सिरजना कर रहे हैं। और ऐसे संत को इन्होंने जेल में डाल दिया और बिना प्रूफ के, बिना किसी मतलब कारण के, किसी ने समझा नहीं, किसी ने मतलब परखा नहीं, बस मतलब अपने आधार पे ही उनको अंदर किया। और आपके सामने रिजल्ट है जो आज संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हैं। जैसा कि अखबारों में खबर आई थी कि कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ दवाइयां रखना अपराध नहीं है, तो इस केस को 6.5 साल का लंबा वक्त लगा न्यायपालिका को समझने में। ये प्रशासन जो भ्रष्टाचार है, जो ऊपर से दबाव है, इसलिए वो होने नहीं देना चाहते कि ये बरी हों। मगर सच तो सच सामने आएगा ही एक ना एक दिन। सच की तो जीत होती है, हमको पूरा विश्वास है। चाहे हमारी न्यायपालिका ढीली है, मगर फिर भी हमको पूरी उम्मीद है कि हम सब केसों में बाइज्जत बरी होंगे। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई आगे आने ही नहीं दिया, जबकि कोई जो सुनवाई होती है वो प्रूफों के सबूतों के आधार पर होती है, जो कि सारे बेबुनियाद हैं। और संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल निर्दोष हैं, और इस बात की तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, अब सच्चाई ऊपर आने वाली है। जैसा कि संत रामपाल जी पहले भी 2 केस में बरी हो चुके हैं और अभी फिर ये तीसरे केस में बरी हुए हैं, तो आगे जैसे 1-2 केस और लगे हुए हैं, जैसे देशद्रोह का केस भी लगा हुआ है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या न्यायपालिका इस चीज़ पर गौर करेगी, इस पर विचार करेगी? जी हाँ, हमको पूरा विश्वास है अपनी न्यायपालिका पर, चाहे ढीली है चाहे देर से, मगर एक दिन हमारी जीत होगी। हमको पूरा विश्वास है, हमको न्याय मिलेगा। खत्म होंगे, क्योंकि जो सच्चाई है ना वो तो धीरे धीरे सामने आएगी। इस सच्चाई को सामने आने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन सामने तो जरूर आएगी। और इनके पास जो कोई पक्का प्रूफ नहीं है, जो मतलब ज्ञान आधार पे है, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा का एक सच्चा ज्ञान है। और उसके आधार पे जितने भी भक्त भाई समाज जाग रहे हैं, सभी इस बात को मान रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, और धीरे धीरे ये सच्चाई सबके सामने आएगी। धन्यवाद। सत्संग का क्या अर्थ होता है? सीधी सी बात है, जहाँ पर सत्य का साथ हो, सत्य का आधार हो, उसको सत्संग कहते हाल हैं। ही में संत रामपाल जी और उनके 4 अनुयायी जो कि डिस्पेंसरी केस में 6.5 साल बाद बाइज्जत बरी हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, सच ने तो सामने आना ही है एक दिन। और जैसे पहले हमारे गुरुजी कितने केसों में बरी हुए हैं, अभी इस केस में भी बरी हो गए डिस्पेंसरी में, क्योंकि जो उन्होंने प्रशासन ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि भाई मेडिसिन उसमें मिली। सोचो कि उसमें जहाँ पे इतनी संगत होगी, पर मेडिसिन तो रखनी पड़ेगी, तो ये कोई गुनाह नहीं है। कोर्ट ने बोला है कि मेडिसिन रखना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए हमें न्यायपालिका पूरा विश्वास है कि हम ऐसे ही बरी होते जाएंगे। अब हमारे 1-2 केस रह गए, उसमें से भी गुरुजी की दया होगी तो हम बरी ही होंगे। देखो, सच्चाई तो ऊपर आनी है जी, ठीक है। सच ज़्यादा देर दबाया नहीं जा सकता। तो परमात्मा है जो वो बिल्कुल निर्दोष है, संत रामपाल जी महाराज। और अभी आप देख ही रहे हो सारे कि सच्चाई धीरे धीरे ऊपर आ रही है, वो सभी केसों में बरी हो रहे हैं। और पुलिस के पास कोई ऐसा पक्का कोई प्रूफ नहीं है कि जो उनको साबित कर सके। कोई देशद्रोह का मुकदमा लगाया है, कोई ऐसे मतलब उनके पास कोई सबूत नहीं है कि जिनके आधार पर उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा लगाया है। और डिस्पेंसरी के केस में अभी संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी बरी हुए हैं, तो सरकार ने ये बोला है कि वहाँ की हाई कोर्ट ने ये बोला हरियाणा की कि अकेली दवाइयों के आधार पे जो मतलब ऐसे केस साबित नहीं हो सकते, क्योंकि प्रूफ नहीं है कोई उनके पास। सच्चाई ये है कि संत रामपाल जी महाराज एक नया समाज सिरज रहे हैं जो बुराइयों से दूर है, जो नशे से दूर है, जो दहेज रहता है, ऐसे समाज की सिरजना कर रहे हैं। और ऐसे संत को इन्होंने जेल में डाल दिया और बिना प्रूफ के, बिना किसी मतलब कारण के, किसी ने समझा नहीं, किसी ने मतलब परखा नहीं, बस मतलब अपने आधार पे ही उनको अंदर किया। और आपके सामने रिजल्ट है जो आज संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हैं। जैसा कि अखबारों में खबर आई थी कि कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ दवाइयां रखना अपराध नहीं है,
तो इस केस को 6.5 साल का लंबा वक्त लगा न्यायपालिका को समझने में। ये प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है, जो ऊपर से दबाव है, इसलिए वो होने नहीं देना चाहते कि ये बरी हों। मगर सच तो सच सामने आएगा ही एक ना एक दिन। सच की तो जीत होती है, हमको पूरा विश्वास है। चाहे हमारी न्यायपालिका ढीली है, मगर फिर भी हमको पूरी उम्मीद है कि हम सब केसों में बाइज्जत बरी होंगे। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई आगे ही आने ही नहीं दिया, जबकि कोई जो सुनवाई होती है वो प्रूफों के सबूतों के आधार पर होती है, जो कि सारे बेबुनियाद हैं। और संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल निर्दोष हैं, और इस बात की तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, अब सच्चाई ऊपर आने वाली है। जैसा कि संत रामपाल जी पहले भी 2 केस में बरी हो चुके हैं और अभी फिर ये तीसरे केस में बरी हुए हैं, तो आगे जैसे 1-2 केस और लगे हुए हैं, जैसे देशद्रोह का केस भी लगा हुआ है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या न्यायपालिका इस चीज़ पर गौर करेगी, इस पर विचार करेगी? जी हाँ, हमको पूरा विश्वास है अपनी न्यायपालिका पर। चाहे ढीली है, चाहे देर से, मगर एक दिन हमारी जीत होगी। हमको पूरा विश्वास है, हमको न्याय मिलेगा। होंगे, क्योंकि जो सच्चाई है ना वो तो धीरे धीरे सामने आएगी। इस सच्चाई को सामने आने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन सामने तो जरूर आएगी। और इनके पास जो कोई पक्का प्रूफ नहीं है, जो मतलब ज्ञान आधार पे है, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा का एक सच्चा ज्ञान है, और उसके आधार पे जितने भी भक्त भाई समाज जाग रहे हैं, सभी इस बात को मान रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, और धीरे धीरे ये सच्चाई सबके सामने आएगी। धन्यवाद।